हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एरिया ले लिया और यहाँ हमने इसे वैलिड कर दिया, इसे एक वैलिडेशन दे दिया कि इस सेल्स में जिनको हमने सेलेक्ट किया है उसमें होल नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो 50 से लेकर के 100 तक के बीच के ही रहे, ना ये 50 से कम हो और ना ही 100 से अधिक हो। यहाँ पे हम ओके करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही देखेंगे कि हमने 50 अगर एंटर किया तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर 50 से कम यानी 45 अगर एंटर करते हैं तो ये नहीं लेता है। दिस वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कुछ डेटा पहले से लिख रखी है किसी अदर सेल्स में, और उसके बाद हम यहाँ डेटा वैलिडेशन अगर लगाते हैं और इस डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ आते हैं डेटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू की जगह हम होल नंबर कर देते हैं बिटवीन में। अब अगर हम 50 से लेकर के और 100 तक के बीच अगर नंबर्स चाहते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 50 से कम यानी 45 और 45 दो जगह हमने लिखा है जो इनवैलिड है। तो अगर बाद में हम इस वैलिडेशन को लगाते हैं और उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि मेरी जो डेटा है वो इनवैलिड है, अगर अब हम इसमें 45 लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। इसलिए अब क्योंकि ये नंबर लेगा 50 या 100 तक के बीच में, 100 से अधिक ये नहीं लेगा। लेकिन अब इसके बीच अगर हम चाहते हैं कि इनवैलिड डाटा को ये शो करे, कौन कौन सी डेटा हमारे इनवैलिड है, तो हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और सर्कल इनवैलिड डाटा कर देंगे। तो ये जो है जो इनवैलिड डेटा हमारी है उसको ये सर्कल कर देगा और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमने सर्कल लगाया है, उसके बाद अगर हम इस सर्कल को क्लियर करना चाहते हैं देखने के बाद, तो यहाँ से क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स को हटा देंगे और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। थैंक यू।